हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल नवजीवन गढ़साना पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम साइको का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है शिक्षा की दृष्टि से, जिसमें शिक्षक भर्तियों में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो लगभग साइकोलॉजी से संबंधित होते हैं। और एक विशेष इसका पाठ्यक्रम भी लगाया जाता है जिसमें साइको के अलग से क्वेश्चन आते हैं और शिक्षण विधियाँ भी होती हैं, जिससे कि एक छात्र अध्यापक को अनुभव करवाया जाता है कि किस प्रकार से आपको अपने फील्ड में आगे जा कर के काम करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए साइको के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो उसी में हम काफ़ी काम कर चुके हैं और आगे भी इसको जारी रख रहे हैं। तो जैसे कि हम उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से अध्ययन किया है और अच्छे से क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। और अभी भी अगर मैं कहना चाहूँगा नहीं किसी को समझ में आ रहा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कुछ आपको अलग से समझाने का प्रयास करेंगे जहाँ तक संभव हुआ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे क्वेश्चन 62 नंबर से आज स्टार्ट होता है। हमारा क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सीखने का आदर्श काल किसे माना गया है? ये माना गया है शैशव अवस्था को। क्यों माना गया है? क्योंकि इस समय जो बच्चा होता है वो कुछ भी उसको जो भी सिखाएंगे वो सीख लेगा, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा काल होता है जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड होता है कुछ भी सीखने के लिए। इसलिए इसको शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना गया है, क्योंकि उसकी सीखने में रुचि होती है। क्वेश्चन नंबर 63, समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल किसे कहा गया है? कि समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से अगर माने तो स्वर्णिम काल कौन सा माना जाएगा? शैशव अवस्था ही माना जाएगा, कि इसमें समुचित सारे सांवेगिक विकास बच्चे के आरंभ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल। क्या लाइन है देखें दोबारा, कि शैशवावस्था है उसे सीखने का आदर्श काल कहा है। तो किसने कहा? ये वैलेंटाइन ने कहा है। जी हाँ, वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 65, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा गया है? या जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे माना जाता है? तो शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि यह वह अवस्था होती है जो भावी जीवन की आधारशिला होती है, क्योंकि इसी काल से हमारा भावी जीवन संभव होता है, जिससे कि इस काल में जो नींव रखी जाती है वही आगे चल करके हमें फ़ायदा पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 66, क्षणिक संवेग की अवस्था किस काल को कहा गया है? तो ये कहा गया है शैशवावस्था को। क्षणिक संवेग का मतलब हुआ कि संवेग क्षणिक होते हैं, मतलब कुछ पल के लिए ही संवेग होते हैं। और कुछ पल में बच्चा जैसे होता है ना, कुछ पल जैसे हंसता हंसता रोने भी लग जाता है और रोता रोता हंसने भी लग जाता है, तो उसके संवेग होते हैं वो क्षण भर के लिए ही होते हैं। कोई पता नहीं होता कि बच्चा कब रोने लग जाए और कब हंसने लग जाए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। भावी जीवन की आधारशिला, क्या लाइन है देखिए, भावी जीवन की आधारशिला किस काल को कहा जाता है? तो भावी जीवन की आधारशिला भी शैशवावस्था को ही कहा जाता है। शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, शैशव काल का समय कौन सा होता है? मतलब जो शैशव काल होता है वो कौन सा माना गया है? तो वो माना गया है जन्म से 3 सप्ताह तक का, मतलब कि जन्म से 21 दिन तक का जो काल है वो शैशवावस्था माना गया है। शैशवावस्था नहीं, शैशव काल माना गया है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रारंभिक शैशव किस अवस्था को कहा जाता है? तो जो प्रारंभिक शैशव होगा वो कहेंगे हम 1 माह से 15 माह तक की जो अवस्था होती है उसे प्रारंभिक शैशव माना जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, देखें, उत्तर शैशवावस्था की आयु। उत्तर शैशवावस्था की आयु होगी 15 माह से 30 माह तक। मतलब कि प्रारंभिक शैशव हो गया
1 माह से 15 माह तक, और उत्तर शैशव हो गया 15 माह से 30 माह तक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 71, मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे माना गया है? तो ये बाल्यावस्था को ही माना गया है, क्योंकि इसमें बच्चा, मिथ्या मतलब झूठ होता है, झूठा, क्योंकि बच्चा इसमें अपनी मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश करता है, हालांकि वो मैच्योर नहीं होता, फिर भी वो मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए इसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है, बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 72, खेल की आयु मतलब गेम एज। गेम एज किस अवस्था को कहा गया है? तो ये भी बाल्यावस्था को ही कहा गया है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे बहुत से खेल खेलते हैं, शायद ही कोई ऐसा खेल है जिसे बच्चे ना खेलते हों। क्वेश्चन नंबर 73, मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा गया है? ये भी बाल्यावस्था को, क्योंकि बच्चा इसमें मूर्त चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन करने की उसकी क्षमता नहीं होती, क्योंकि बच्चा अभी छोटा होता है, उसका माइंड इतना डेवलप अभी नहीं हुआ होता। क्वेश्चन नंबर 74, जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है? तो अनोखा काल भी बाल्यावस्था को ही कहा गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 75, अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त मतलब जो अमूर्त चीज़ें हैं उन्हें भी बच्चा सोचने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है उनके बारे में भी, तो वो कौन सा काल है? वो किशोरावस्था। देखो, मूर्त चिंतन का काल है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद जब किशोरावस्था में बच्चा आता है फिर वो अमूर्त चिंतन भी करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। नए कौशलों को सीखने व क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल मतलब नए कौशल, अगर हम कोई नया कौशल सीखें या अपनी क्षमताओं में वृद्धि करें तो इसके लिए स्वर्णिम काल कौन सा माना गया है? तो इसके लिए स्वर्णिम काल माना गया है बाल्यावस्था। जी हाँ, बाल्यावस्था को ही इसके लिए भी स्वर्णिम काल माना गया है। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 77 है, देखें क्या है। जीवन का सबसे कठिन काल, मतलब जीवन का सबसे कठिन काल अगर कहें तो किसे कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा किशोरावस्था को। कैसे कठिन, कैसे किशोरावस्था, जरूर याद करें। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, जीवन की वसंत ऋतु मतलब जीवन की जो स्प्रिंग सीजन है उसके बारे में बात करते हैं। वो कौन सा काल होता है? तो वो भी किशोरावस्था ही होता है। किशोरावस्था ही जीवन का वसंत ऋतु या स्प्रिंग सीजन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था मतलब तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है इसमें, तो किस काल को कहा गया है? ये दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट हुई है यहाँ पर। शैशवावस्था को भी कहा जाता है वैसे तो, लेकिन किशोरावस्था में बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से विकास होता है, ये किशोरावस्था को मानना चाहिए हमें। किशोरावस्था किशोरावस्था होती है वो जीवन का तीव्र गति से बढ़ने वाला काल माना जाता है, शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 80, एज ऑफ ब्यूटी किसे कहा जाता है? एज ऑफ ब्यूटी भी किशोरावस्था को कहा जाता है, एज ऑफ प्यूबर्टी भी किशोरावस्था को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल मतलब प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसे कहा है? ये कहा है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, दल भक्ति की भावना मतलब गैंग, जो बच्चे गैंग बना के रहते हैं ना, दल भक्ति मतलब हमेशा अपने दल को ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं, तो दल भक्ति की भावना की अवस्था कौन सी मानी जाती है? किशोरावस्था को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था कौन सी होती है? सामाजिक स्वीकृति की अवस्था भी किशोरावस्था ही होती है, क्योंकि किशोर चाहता है कि जो भी वो काम करे समाज उसे स्वीकार करे, या अपने काम को समाज से स्वीकृति दिलाना चाहता है वो। क्वेश्चन नंबर 84, चिंतन की तार्किक चिंतन की अवस्था किस काल को कहा गया है? तो तार्किक चिंतन किशोरावस्था को कहा गया है, क्योंकि इसमें इस काल में बच्चा तर्क के आधार पर चिंतन करने लग जाता है, क्योंकि उसकी सोचने समझने की शक्ति काफ़ी विकसित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 85, टोली, दल, समूह की आयु। टोली की आयु, दल की आयु और समूह की आयु किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है बाल्यावस्था को, क्योंकि बालक टोली बना करके घूमते हैं,
टोली में रहते हैं। आपने जैसा देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अपना दल बनाकर, अपना समूह बनाकर उसमें खेलते हैं, उसी में रहते हैं। तो समूह की आयु कहेंगे, किसे कहेंगे? बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है जो, देखें क्वेश्चन है, आत्म सम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था का काल, मतलब आत्म सम्मान का और आत्म स्वीकृति की अवस्था काल किसे कहा गया है? किशोरावस्था को ही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 87, संघर्ष व तूफान की अवस्था, मतलब संघर्ष करना और इस अवस्था में तूफानी अवस्था इसको माना गया है। किसे? किशोरावस्था को। किशोरावस्था को ही संघर्ष करने की या तूफानों की अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, वैचारिक क्रिया अवस्था, वैचारिक क्रिया मतलब वो अपने अच्छे विचार रखता है, अपनी जो उसकी सोचने समझने की ताकत है वो काफ़ी विकसित हो जाती है, इसलिए इसे वैचारिक क्रिया अवस्था कहा गया है। तो कौन सी होगी ये भी किशोरावस्था ही होनी चाहिए। किशोरावस्था कर लीजिए यहाँ पर आप। क्वेश्चन नंबर 89, संक्रमण काल की अवस्था, संक्रमण काल की अवस्था या संक्रांति काल की अवस्था, ये किशोरावस्था ही कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, सभी अवस्थाओं में सबसे अधिक आनंदमयी एवं उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था, जिसे सुनहरी अवस्था भी कहा गया है। मतलब जो सभी अवस्थाएं हैं में सबसे अधिक आनंदमयी अवस्था और उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था, जितनी भी अवस्थाएं हैं सब उसमें से सबसे अधिक जो अपने को आनंदमयी अवस्था लगे और सबसे अधिक उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था है, तो वो या सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। तो वो कौन सी है? किशोरावस्था। किशोरावस्था को गोल्डन एज भी अपने कह सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा है, किस अवस्था को जीवन का निर्माणकारी या फिर निर्माण करने वाला काल माना गया है? तो ये बाल्यावस्था को ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 92, उथल पुथल की अवस्था, मतलब इस काल में आकर के उथल पुथल हो जाती है, तो उथल पुथल की अवस्था किसे कहा गया है? किशोरावस्था को कहा गया है उथल पुथल की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 93, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था किस काल को कहा गया है? जो व्यक्ति होता है, जो बालक होता है, वो व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता रखता है। जो अगर किसी से उसकी मित्रता हो जाती है तो काफ़ी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? ये किशोरावस्था ही होती है। क्वेश्चन नंबर 94, पूर्व बाल्यकाल किस अवस्था को कहा गया है? पूर्व बाल्यकाल है 2.5 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था है जो पूर्व बाल्यकाल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 95, मध्य बाल्यकाल की अवस्था। देखो पूर्व बाल्यकाल की अवस्था होगी 2.5 वर्ष से 5 वर्ष, और मध्य बाल्यकाल की अवस्था होगी 5 से 9 वर्ष, और उत्तर बाल्यकाल की अवस्था होगी 9 से 12 वर्ष, क्योंकि इसके बाद किशोरावस्था आरंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 97, कौलसैनिक ने किशोरावस्था का काल किस आयु तक माना है? किशोरावस्था का काल कौलसैनिक के द्वारा काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौलसैनिक ने जो किशोरावस्था मानी है वो कितनी एज मानी है? उसने मानी है 12 से लेकर के 21 वर्ष की जो आयु है वो किशोरावस्था ही कहलाती है कौलसैनिक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 98, शिशु का मस्तिष्क कोरिसलेट, जी हाँ बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये, कोरिसलेट या टेबुला रासा बोला जाता है इसे। टेबुला रासा मैं लिख देता हूँ, टेबुला रासा, कोरिसलेट या टेबुला रासा, जिस पर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर लिखता है। मतलब कि शिशु का जो मस्तिष्क है उसे बिल्कुल कोरिसलेट के अनुसार माना गया है, जिस पर कुछ नहीं लिखा होता, और उस पर बालक धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं और अपने अनुभवों को वो उस पर लिखता है। तो ये कथन किसने कहा है? ये कथन जॉन लॉक ने कहा है कि मानव का मस्तिष्क या शिशु का मस्तिष्क आरंभ में टेबुला रासा या कोरिसलेट के समान होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा क्या कहता है कि अनुभववाद का जनक, जी हाँ अनुभववाद का जनक किसे कहा गया है? जॉन लॉक को। जॉन लॉक को अनुभववाद का जनक कहा गया है, जिन्होंने शिशु के मस्तिष्क को क्या बताया है? कोरिसलेट के अनुसार बताया है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है हमारा? जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपनी भावी जीवन का शिलान्यास करता है। मतलब क्या कहा, दोबारा देखते हैं। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है।
ये कथन किसने कहा है? स्ट्रेंग ने कहा है कि कि बच्चा है जो अपने जीवन के आरंभ के 2 वर्षों में ही अपने भावी जीवन का शिलान्यास या आरंभ कर देता है, तो उसे कौन सी उसने ये किसने परिभाषा दी है? ये कहा है स्ट्रेंग ने कहा है कि बालक अपने प्रथम 2 वर्षों में ही भावी जीवन का शिलान्यास कर देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।